देख रहे हैं बीटीएल टीवी और मैं आपकी होस्ट मायरा यूनस। आज हमारे साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल कपल है, सर खुरम और मिसेस किरण। तो आए हम आज इनकी इज़्दिवाजी लाइफ के बारे में सीखेंगे कि खुदावन में ये कैसे अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को। जी मैडम, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है, आप कब रिश्ता इज़्दिवाज में जो है शामिल हुए और एक दूसरे के साथ आपका लाइफ कब से स्टार्ट हुई है? अप्रैल 2006 में हमारी शादी हुई और खुदावंद के शुक्र से 14 साल हो गए हमारी शादी को और बस गुजर रही है ज़िंदगी एक दूसरे के साथ, खुदावंद की बरकत के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। जी मैडम, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप दोनों का ताल्लुक कहाँ से है? बेसिकली तो हम दोनों कराची से हैं, लेकिन ज़ाहिर है इलाके थोड़े अलग-अलग हैं। मैं बल्दिया टाउन से हूँ और ये शाह फैसल कॉलोनी से, कराची पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक है। जी, तो मैडम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में जो है, मतलब पूरी दुनिया में 2 तरह की शादी होती है। एक तो लव मैरिज होती है और एक अरेंज मैरिज होती है। तो आप मतलब किस तरह से मिले? हमारी लव प्लस अरेंज है। ज़ाहिर है पहले हमने एक दूसरे को जाना, बहुत नहीं मतलब, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा हो जाता है इंसान को, तो उसके बाद बस बाकायदा तौर पे जैसे एक रिवायत है कि घर पे अपनी फैमिली को भेजते हैं, इन्होंने भेजा और बस, और बहुत ही सब कुछ बड़ा जल्दी-जल्दी चटमंगनी और पट ब्याह वाली बात कि हमारी फरवरी में एंगेजमेंट हुई थी। उसके बाद वो हमारे रोज़े शुरू हो गए, जैसे ही ईस्टर ख़त्म हुआ उसके बाद बस हमारी शादी हो गई। जी मैडम, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी शादी को कितना अरसा हो गया है? हमारी शादी को खुदावंद के फजल से 14 साल हो गए हैं। 2006 में हमारी शादी हुई थी। और आपके इस वक़्त जो है कितने बच्चे हैं? खुदावंद ने हमें 2 बच्चों से ब्लेस किया है, बरकत दी है हमें। बड़ा वाला बेटा है मेरा और छोटी बेटी है। जी मैडम, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी एज में कितना डिफरेंस है? अ, देखने से ज़्यादा लग रहा है। नहीं, देखने से तो बहुत क्योंकि पता नहीं है, सबका अपना माइंडसेट होता है। मुझे ऐसा था कि मेरा जो लाइफ पार्टनर हो वो बिल्कुल मेरी सेम एज का हो, कोई बहुत बड़ा नहीं हो। अक्सर सोसाइटी में देखते हैं बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस होता है, तो ये शुक्र है खुदावंद का कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस 2 साल बड़े हैं मुझसे, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो व्यूवर्स, हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए बीटीएल टीवी। सो वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं बीटीएल टीवी। तो आए हम अपने गेस्ट से और सवाल पूछेंगे। सो सर खुरम और मैडम किरण, हम जानना चाहेंगे कि आप दोनों में से जो आप दोनों की तबीयत में सबसे ज़्यादा गुस्सा थोड़ा सा किसको आता है? लेकिन जो गुस्से की बात है तो मैं कहूँगा कि अनीता जो है आ, वो गुस्से के मामले में मुझसे ज़्यादा सख्त हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों की तालीम और तरबियत को जो है वो खुद ही उन्हें सुपरवाइज़ करती हैं। तो ये ख़ानदानी ज़िंदगी में एक होना चाहिए, एक तवाज़ुन होना चाहिए कि अगर वालिदा को ज़्यादा गुस्सा आता है तो वालिद को थोड़ा-सा नरम होना चाहिए। तो मैं थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। बाकी ये है कि अनीता को गुस्सा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये डिसिप्लिन के मामले में अनीता काफ़ी सख्त है, क्योंकि बाय प्रोफ़ेशनल खुद टीचर भी हैं एक हैं। तो उस हवाले से उनकी शख्सियत में थोड़ा-सा ये कह लें कि आप डिसिप्लिन का काफ़ी फैक्टर पाया जाता है। सो हम जानना चाहेंगे कि अगर आपकी लाइफ में कभी नाराज़गी आ जाती है तो पहल कौन करता है मनाने में? हाँ, ज़िंदगी में जब साथ रहते हैं तो ज़ाहिर है ऐसे भी मराहिल आ जाते हैं, जब नाराज़गी भी आ जाती है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हम फॉलो नहीं करते। जिसकी गलती होती है वो कोशिश करता है कि वो उसको तस्लीम कर ले, और एक थोड़ा-सा गैप आता है ज़ाहिर है हमारी कम्युनिकेशन में। वो कुछ 10 मिनट का गैप भी हो सकता है, आधे घंटा का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है। लेकिन कोई बहुत लंबा-चौड़ा नहीं आता, और जिसकी गलती होती है वो उसको रियलाइज़ करता है, क्योंकि हम दोनों ही एक समझ लें कि एक पढ़ी-लिखी यानी कि फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कोशिश करते हैं हम कि जो जिसकी मिस्टेक हो वो उसको एक्सेप्ट करे, और उसके बाद जो है वो जो है उस तनाज़ुर में हम एक-दूसरे से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई लंबी-चौड़ी हमारी नाराज़गी की कोई सीरीज़ नहीं होती। इसको हमने एक खुद ही एक ये हमारा एक डिसिप्लिन है लाइफ़ का, एक कह लें आप कि हमने एक असूल बनाया हुआ है कि हम इसी तरह जो है ना बातों को बढ़ाते नहीं बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम्स को फोकस ना करें बल्कि सॉल्यूशंस को फोकस करें।
तो ये हमारी ज़िंदगी का एक यानी कि एक बड़ा बुनियादी जो है वो फैमिली लाइफ का एक समझ लें कि एक प्रिंसिपल है कि हम प्रॉब्लम्स को जो अवॉइड करते हैं और सॉल्यूशंस की तरफ ज़्यादा देखते हैं, और इसीलिए हम 14 साल से एक दूसरे के साथ मुंसलिक भी हैं और बड़ी खुशगवार इंज़वाजी ज़िंदगी जो है एंजॉय कर रहे हैं। तो मैडम हम जानना चाहेंगे, जो सर ने बताया तो आप इसके बारे में कुछ बताएं, क्या वाकई में इस जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी मजबूत है? बिल्कुल इतनी ही अंडरस्टैंडिंग है। और शुरू में जैसे इंसान जब लाइफ अपनी शुरू करता है, पहले से इंसान जितना एक दूसरे को जानता हो, लेकिन जब तक आप 24 घंटे हर वक्त एक साथ नहीं होते हैं, तब तक बिल्कुल सही तबीयत का अंदाज़ा नहीं होता कि गुस्से का कोई तेज़ है या जल्दी मान जाएगा या जल्दी मान जाएगी या कैसे। तो शुरू में जब हमने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था, तो एक दो छोटी छोटी बातें जो हमने एक दूसरे के सामने रखी थी, तो उसमें हमने एक फ़ैसला किया था कि हमने नाराज़गी हो जाती है, ज़ाहिर है एक साथ रहते हैं तो बर्तन बजता भी है, तो नाराज़गी बिल्कुल हो जाती है। लेकिन हमने एक चीज़ सोची थी कि ना हमने नाराज़ होकर सोना है और ना ही हमने नाराज़ होकर घर से निकलना है। ज़ाहिर है जॉब्स करते हैं, सुबह में निकलना होता है, कभी ऐसा हो जाता है सुबह में जल्दी जल्दी कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, टाई कहीं और पड़ी है या सॉक्स जल्दी में नहीं मिल रहे, तो थोड़ा मूड ख़राब हो जाता है। लेकिन हम दोनों ने इस बात पे एग्री किया था कि हम ना नाराज़ होकर कभी सोएंगे और ना ही कभी नाराज़गी की हालत में हम घर से बाहर निकलेंगे। तो इसलिए बस जल्दी रियलाइज़ भी कर लेते हैं कि हाँ जिसकी गलती है, और जल्दी एक्सक्यूज़ भी कर लेते हैं, और जो सामने वाला शख्स होता है, चाहे मैं हूँ चाहे खुर्रम हो, हम जल्दी मान भी लेते हैं उस चीज़ को और एक्सेप्ट भी कर लेते हैं सॉरी। मैडम हम जानना चाहेंगे कि इनकी कोई एक खूबी, वैसे तो बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, लेकिन इनकी कोई एक खूबी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? खूबी तो वाकई आपने मुझे सोच में डाल दिया कि बहुत सारी खूबियाँ हैं इनमें, तो कौन सी मैं खूबी बयान करूँ। लेकिन अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत बस मेरा ख्याल है मैं शुरू करूँगी तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। एक इसी में ख़त्म हो जाता है कि बहुत अंडरस्टैंडिंग है लाइफ की, किसी भी कहीं पे भी किसी भी काम में, तो अंडरस्टैंड करते हैं हर बात को। सर जैसे कि मैडम ने बताया, ऐसे ही हम आपसे भी पूछना चाहेंगे कि मैडम की कोई 10-20 खूबियाँ आप भी बयान कर दें। अच्छा, उनसे मेरी आपने एक खूबी पूछी और मुझे कह रही हैं कि 20-30, चलें ठीक है। लेकिन ये मैं हकीकत बताऊं, इनके अंदर बहुत लातादाद खूबियाँ हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो पहली बात मैं ये कहूँगा, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। मेरा इनके साथ कोई 14-15 साल का एक जो है वो ताल्लुक़ है, तो उसमें मैंने देखा है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। बाज़ दफ़ा इन्हें जब ये स्कूल में होती हैं, जॉब पे जाती हैं, तो सुबह बाज़ दफ़ा 5 बजे भी उठना पड़ता है, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट लंच वगैरह रेडी करना होता है, तो ये उठती हैं, काम करती हैं। फिर उसके बाद मैंने फील किया कि ये इनके अंदर सेक्रीफाइस करने का बहुत ज़्यादा जो है वो आंसर है। फैमिली के लिए किसी हद तक भी जो है कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार होती हैं। तीसरा मैं अगर बात करूं तो मैंने देखा है कि ये हमारी फैमिली को जोड़ के भी रखती हैं। कभी कोई हो जाता है, बहन भाइयों में ऊंच नीच हो जाती हैं, तो मैंने ये इनको देखा है कि बड़े आसानी के साथ ये चीज़ों को नज़रअंदाज कर देती हैं, तो इनकी ये बड़ी खूबियाँ हैं। फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि मुझे कहीं जाना पड़ता है, किसी ट्रेनिंग के हवाले से किसी दूसरी सिटी में जाना होता है, तो मैं देखता हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से ये बच्चों को और फैमिली लाइफ को मेंटेन करती है। इनका काम डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, लेकिन कभी भी मुझे इसने कभी भी इनका डिस्करेज नहीं किया। ट्रेनिंग के हवाले से कहीं विज़िट करना है, मुझे किसी दूसरी कंट्री जाना है, तो बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को और घर की ज़िम्मेदारियों को देख रही होती हैं। तो मैं इनका जितना भी इन 14 सालों के लिए शुक्रगुज़ार हूँ वो कम होगा, मेरा ख़्याल है। सर आपने ये मैडम की इतनी ज़्यादा खूबियाँ बताई हैं, तो आप हमें ये भी बताएं कि इनकी शॉपिंग के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये मैं बताना भूल गया था कि शी इज़ शॉपिंग लविंग गर्ल या वुमेन आप कह लें। वो इस हवाले से कि इनको जब भी मौका मिलता है तो ये शॉपिंग के लिए जाने से कभी भी जो है ना इनकार नहीं करती। लेकिन ये है कि एक इनके अंदर ये भी अच्छी खूबी है कि ये हमेशा जो हमारी अवेलेबल रिसोर्सेज होती हैं उसी के अंदर रहते हुए स्पेंडिंग करती हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ऑल्दो कि ये आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का दौर है, तो कुछ ऑनलाइन भी ऑर्डर करती रहती हैं। मार्केट जाने की अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो उस जाती है, अच्छी बात है। इंसान कमाता इसीलिए कि अपने ऊपर लगाए, अपनी फैमिली के ऊपर लगाए, तो मुझे एतराज़ नहीं होता, मैं एंजॉय करता हूँ इनकी शॉपिंग हैबिट को। लेकिन मुझे एतराज़ ये होता है इन पे कि ये टाइम बहुत लगाती हैं शॉप्स के ऊपर, बस उस पे मुझे थोड़ा सा एतराज़ होता है। जैसे हम लोग हैं, मर्द हजरात जाते हैं, बस जो चीज़ पसंद आई पैसे दिए ले लिए,
ये थोड़ा सा सिलेक्टिव है चीज़ों को परचेज करने के मामले में, तो जो वहाँ टाइम बहुत ज़्यादा लगाती हैं तो उसकी वजह से कभी कभी परेशानी होती है, लेकिन ऑल दो चलें, इट्स ओके, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ मैरिड लाइफ। तो हम जानना चाहेंगे कि मसी ने आप दोनों को एक बेटा और बेटी दी है, तो आप जो है उनकी फ्यूचर प्लानिंग आपने क्या की है? फ्यूचर प्लान्स तो बहुत सारे होते हैं बच्चों के। जब बच्चा बहुत छोटा सा ही होता है तब से ही बड़ी मनसूबाबंदी शुरू हो जाती है कि कौन सा अच्छा स्कूल हो, कॉलेज हो, सब्जेक्ट्स कौन से हों। लेकिन हमने बहुत जल्दी शायद रियलाइज कर लिया था कि हमने अपने बच्चों के ऊपर अपनी जो हसरतें हमारी रह गई हैं वो उन पे नहीं लादनी है। जैसे अगर मैं बड़ा कुछ करना चाहती थी तो मैं चाहती भी हूँ, लेकिन मैं बहुत फोर्स नहीं करती अपने बेटे को या बेटी को कि तुम यही करो या ऐसा करो। उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उनके अपने टैलेंट्स हैं जो खुदा की तरफ से हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो वो चाहते हैं, और सिर्फ बुक वर्म ना बने, किताबी कीड़ा ना बने। बिल्कुल कोई पोजीशन होल्डर अगर नहीं है, बच्चे पोजीशन के पीछे भी नहीं भागते कि जो नंबर है उनके बिल्कुल ऐसे आने चाहिए कि वो फर्स्ट आए, सेकंड आए। उसके साथ साथ जितनी भी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर उनकी एक्टिविटीज़ हैं स्कूल में, वो किसी भी तरह की हो, स्पोर्ट्स की हो, कैसे की हो, हम फुल्ली सपोर्ट करते हैं। कभी कोई प्ले होता है, कुछ होता है, उसके लिए ज़ाहिर है एक्स्ट्रा बर्डन लेना पड़ता है कि उन्हें कभी प्रैक्टिस के लिए छोड़ कर आओ, लेकर आओ, उनके कॉस्ट्यूम्स बनवाओ, ज़ाहिर एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इसी सबसे बच्चा बहुत कुछ सीख रहा होता है। तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सारा कुछ किताबों से रट्टा लगा के बच्चा नहीं सीखता, तो हम कोशिश ये करते हैं, हम दोनों ने यही सोचा है और हम ऐसा ही करते हैं कि उन्हें इस मामले में थोड़ा फ्री छोड़ा है। ज़ाहिर है काउंसलिंग उनकी करते हैं जहाँ पे हमें लग रहा हो कि नहीं यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक से उतर रहे हैं या उनको समझाने की काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो हम उनके साथ बैठते हैं, उन्हें समझाते हैं। इसीलिए हमें खुद बड़ा घूमना फिरना पसंद है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर, मतलब नेशनल इंटरनेशनल उनको ट्रिप्स थोड़े बहुत कराएं, उन्हें अंदाज़ा हो लोगों से कम्युनिकेट करने का। बहुत कुछ बच्चा इससे सीखता है। तो बस इसी तरह से चल रहे हैं और आगे देखें हम कब तक ऐसे कामयाब होते हैं। मायरा, जो आपने सवाल किया, इसी ज़िम्मन में मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा। जो आपने अनीता से सवाल किया था वो ये कि बच्चों की जो हम तरबियत कर रहे हैं उसमें हम ख्याल रखते हैं कि बच्चों की जो रूहानी फॉर्मेशन है उसका भी ख्याल रखें। मिसाल के तौर पर हमारे बच्चे जो है सेंट पैट्स, क्योंकि हमारा ताल्लुक सेंट पैट्रिक कैथीड्रल जो पैरिश है वहाँ से है, तो हमारे बच्चे ऑल्टर सर्विस में अपना किरदार अदा करते हैं। इस ज़िम्मन में वो जाते हैं हफ्ते में एक दिन चर्च में, तो ज़रूर वो करते हैं। इसी तरह बाइबल क्लासेस होती हैं रेगुलर वहाँ, तो हमारे बच्चे, हम कोशिश करते हैं कि बिला नागा जो वो हर हफ्ते बाइबल क्लास में जाएं, ताकि उनकी जो रूहानी ज़रूरियत है वो भी उनकी पूरी होती रहे। फिर अगर बच्चों की तरबियत के हवाले से हम बात करें तो हम इंकरेज करते हैं, अगर चर्च के अंदर या स्कूल में, जैसा कि बताया था अनीता ने, कि कोई प्ले वगैरह हो या कोई और एक्टिविटी हो, तो ऑलवेज वी आर रेडी टू सेंड आवर चिल्ड्रन टू ऑन दीज एक्टिविटी। ये हैं। फिर उसके बाद अगर चर्च में भी कोई प्रोग्राम हो, कुछ मेला हो या कुछ और किसी तरह का इवेंट हो, तो हमारे बच्चे, आप देखेंगे कि ज़रूर उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं और अपना हिस्सा जो है देते हैं। इससे उनमें कॉन्फिडेंस आता है। फिर दूसरी बात करें, बच्चों में हमने देखा है कि हमारा पंजाबी जो कल्चर होता है वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है, बंधा हुआ होता है, कि बच्चों को ज़्यादा मौका नहीं दिया जाता कि वो अपने जो फीलिंग्स हैं वो कम्युनिकेट करें बेहतर तौर पे। लेकिन हमारे यहाँ माहौल घर में बड़ा डिफरेंट है। हमने कोशिश की है बच्चों को एक ओपन माहौल में उनकी ग्रोथ हो, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं उनके मसाइल सुनने की, उनके पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जब बच्चा कल को प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है, तो जो उसने घर में सीखा हुआ होता है, तो वो आगे जाके वो उसको फिर ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंटली जो है वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो हम कोशिश करते हैं अभी से, हमारा ये है कि बच्चे हमारे ऐसे हों कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो कॉन्फिडेंटली जो है वो लोगों को फेस करें। थैंक यू। दुनिया में तलाक का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों, और आपकी इसके बारे में क्या राय है? दुनिया में भी, इर्द गिर्द में भी जब ऐसी खबरें देखते हैं तो जाहिर है तकलीफ होती है, क्योंकि एक चीज़ जो खुदा के नज़दीक शायद सबसे ज़्यादा नापसंद है, उस चीज़ का तनासुब रेशो बहुत बढ़ गया है। मेरे ख्याल से अदम बर्दाश्त हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पढ़े लिखे होना एक अलग बात होती है,
अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, उनकी अच्छी तरबियत के लिए पढ़े लिखे बाप का, पढ़ी लिखी माँ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे लगता है कि जब लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ हम हैं, वो हम हैं। हम परफ़ेक्ट हैं। कोई और अगर हस्बैंड अगर कोई बात कह देता है, तो वाइफ़ को लगता है कि नहीं, शायद मुझे ज़्यादा एक्सपोज़र है, ज़्यादा मुझे पता है। वो उस चीज़ को ओन नहीं करती है या नहीं समझती है, या शायद लड़की अगर कोई बात करती है, तो लड़के को बुरा लग जाता है। या समटाइम्स जॉब के लिहाज से दुनिया इतने एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, इतना सब कुछ ऐसा है कि दोनों मियाँ और बीवी दोनों कमाते हैं, तो ज़रा अगर सैलरी का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, ख़वातीन के हवाले से अगर मैं बात करूँ, अगर थोड़ी-सी भी वो ज़्यादा अर्न कर रही होती हैं, तो उनमें फिर बर्दाश्त बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो शायद बावर कराना शुरू कर देती हैं कि जो भी कुछ है वो मेरी वजह से है, या मैं ज़्यादा अच्छा कर रही हूँ, या मैं ज़्यादा अच्छी तरबियत कर रही हूँ। तो उसकी वजह से बड़ा जो है मसले मसाइल बढ़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मियाँ और बीवी गाड़ी के 2 पहियों की तरह होते हैं। तो दोनों अगर साथ मिलके चलेंगे तो ज़ाहिर है किसी तरफ ये गाड़ी जाएगी, वरना तो ज़ाहिर है अंजाम वही होता है जो हम अपने इर्द-गिर्द देख रहे हैं, जो कि बहुत गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। सो सर, हम आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं भी इसी तनाज़ुर में अनीता की बात को बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ जो सेपरेशन या तलाक की वजूहात जो है बढ़ रही हैं, उसमें और भी बहुत सारी वजूहात हैं, जिनको हमें देखने की, ऑब्ज़र्व करने की या स्टडी करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी वजह है। अनीता ने जो बात की वो तो ऐसे कपल्स की बात की जिनके पास रोज़गार है, लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ बेरोज़गारी जब होती है, माशी तंगदस्ती होती है, तो एक ये भी बड़ी रीज़न है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब रिश्ता किसी भी जगह पे तय करें तो देखें कि लड़का या लड़की जो है वो उनके अंदर ये है कि वो अपनी फैमिली को रन कर सके, इतनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। ये अगर चीज़ें भी हम देख लें तो बहुत सारे रिश्ते जो हैं वो आखिर बाद में जो हैं वो अलहदगी की तरफ से जाने से बच सकते हैं। फिर दूसरा हम देखते हैं मीडिया की वजह से भी काफ़ी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि जो हम सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर लाइव देखते हैं वो आर्टिफिशियल लाइफ होती है, और वो जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ के साथ, उसको कंपेयर करते हैं, तो एहसास महरूमियाँ जो हैं वो फिर जगह करना शुरू कर देती हैं, इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक चीज़ है, मीडिया भी हमें बहुत एहतियात के साथ जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। उससे कुछ चीज़ें हम लेते हैं तो उसमें हमें देखना चाहिए कि आया प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में वो फिट भी हो सकती हैं या नहीं हो सकती। फिर मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ क्योंकि हमारा जो माशरती, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के तनाज़ुर में बात करूँगा, कि हमारी सोसाइटी बहुत जो है वो घुटन का शिकार है, और देखते हैं कि बाज़ दफ़ा हमारे बच्चों की जो तरबियत है वो वालिदैन बेहतर तौर पर नहीं कर पाते, तो बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर भी होते हैं। तो हमारे यहाँ ये कल्चर है कि अगर कोई ये कह दे कि जी आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो हम समझते हैं कि वो पागल है, हालांकि ऐसा नहीं है। हमें चाहिए कि कोई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो है उसको जो है वो कंसल्ट करें। हम लोग नहीं करते, हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। तो ये छोटे छोटे जो हमारी सेल्फ के अंदर, जो हमारी ज़ात के अंदर कमियां होती हैं वो बढ़ जाती हैं बाज़ दफ़ा, और हमारे रिश्तों को जो है वो तबाह कर देती है, तहस नहस कर देती है। तो हमें अगर इन चीज़ों को हम एड्रेस कर लें टाइमली, तो मेरा ख्याल है कि ये जो तलाक के बढ़ते हुए वाक़यात हैं इसमें हम कमी ला सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। मैं इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहूँगा कि हम इन प्रॉब्लम्स को जो बढ़ रही हैं इंज़वाजी ज़िंदगी में, इसको कम कैसे कर सकते हैं। तो इस ज़िम्रे में मैं ये बात करना चाहूँगा, सबसे पहले ये बात करना चाहूँगा कि हम अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशंस हैं उसको जो है मुस्तहकम करें। उसके लिए कुछ ऐसे लाहे-अमल इख्तियार करें कि हमें माशरती तौर पे प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि गुर्बत जो है कहते हैं कि तमाम बीमारियों की जड़ है, तमाम बुराई की जड़ है। तो अगर ये हम थोड़ा सा माशी तौर पे अपने आप को मुस्तहकम कर लेंगे तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स वैसे हल हो जाएंगे। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ कल्चर है कि हम कुछ सालों तक जो है वो तालीम को हासिल करते हैं, उसके बाद जब हम शादीशुदा हो जाते हैं, जब प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं, तो हम लर्निंग को जो है छोड़ देते हैं। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी एक गलत अप्रोच है। हमें जो है अपनी सेल्फ डिस्कवरी कह लें आप, या दुनिया को डिस्कवर करने को जो सफ़र है उसको हमेशा शादी के बाद भी जो है जारी और सारी रखना चाहिए। उससे हमें अपने आप को
अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को जानने का, बहन भाइयों को जानने का ज़्यादा मौका मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इन चीज़ों पे हम थोड़ा सा अमल कर लें तो तलाक की शरह को हम काफ़ी हद तक जो है उसमें कमी ला सकते हैं। तो ये मेरी थोड़ी सी रिकमेंडेशन है। सो सर, आप BTL टीवी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, मैं बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आपका, आपकी पूरी टीम का, BTL टीवी का, जिन्होंने इतनी मसरूफ़ अपने स्केड्यूल में से टाइम निकाला और आज आए और हमें जो है वो ज़ाहिर है आपके व्यूअर्स के साथ बातचीत करने का हमें जो अपॉर्चुनिटी दी। इट वाज अ वेरी ग्रेटफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। आप लोग आए और बस दुआएं आप लोगों के लिए। सो व्यूवर्स, आप देखते रहिए BTL टीवी और हमारी इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.